सलामी थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जेल से निकले हुए अपराधकर्मी जिनका नाम सुमित कुमार उर्फ मिस्टो है, वो अपने पास हथियार रखे हुए उनको लोकेट किया गया और विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। साथ ही इनसे और पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पे एक अन्य अपराधकर्मी सूरज राय के घर पे सर्च किया गया तो वहाँ पे 3 अन्य अपराधकर्मी पकड़े गए। साथ ही साथ उनके पास से 3 और अवैध आग्नेयास्त्र जिसमें 1 पिस्टल और 2 कट्टा था और साथ में 7 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। उनकी बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद अब पटना पुलिस पूरी सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पटना पुलिस अब मुहिम चलाने लगी है और इस मुहिम के तहत तकरीबन 8 अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल और दर्जनों जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि नालंदा में सप्लाई देना था, पटना से बैरल सप्लाई किया जा रहा था, उसे भी पटना पुलिस ने जब्त किया है। हालांकि आपको बताते चले कि नालंदा पुलिस और एसटीएफ के सहयोग से एक मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया गया है और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार। आइए पहले यह देखते हैं। आप सभी का स्वागत है। पटना ईस्ट के द्वारा कल एक विशेष अभियान चलाते हुए अवैध आग्नेयास्त्र के अगेंस्ट कार्रवाई की गई। इसी क्रम में विभिन्न थानों के द्वारा कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त हुई। आपको सबसे पहले इसका समरी बता देता हूँ। कुल 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टा, 17 राउंड जिंदा कारतूस और कट्टा बनाने वाला 10 बैरल जिसका इस्तेमाल मिनी गन फैक्ट्री में होता है, ये सब बरामद किया गया है विभिन्न थानों के द्वारा। मेनली मालसलामी थाना, खाजीकला थाना और गौरीचक थाना। गौरीचक वाले मामले में एसटीएफ की भी अहम भूमिका रही है। एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले मालसलामी थाना। मालसलामी थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जेल से निकले हुए अपराधकर्मी जिनका नाम सुमित कुमार उर्फ मिस्टो है, वो अपने पास हथियार रखे हुए उनको लोकेट किया गया और विधिवत उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। साथ ही इनसे और पूछताछ की गई तो इनके निशानदेही पे एक अन्य अपराधकर्मी सूरज राय के घर पे सर्च किया गया तो वहाँ पे 3 अन्य अपराधकर्मी पकड़े गए। साथ ही साथ उनके पास से 3 और अवैध आग्नेयास्त्र जिसमें 1 पिस्टल और 2 कट्टा था और साथ में 7 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। उनके मोबाइल फ़ोन्स को भी सीज़ किया गया है। इस तरीके से इस मामले में कुल 4 गिरफ्तारियाँ हुई है और 1 पिस्टल और 3 देसी कट्टा और 7 राउंड जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार है उनका नाम इस प्रकार है। पहला सुमित कुमार, ये मालसलामी का रहने वाला है। दूसरा सूरज राय, यह भी मालसलामी का रहने वाला है। तीसरा मोनू कुमार और चौथा विकास कुमार, ये सभी मालसलामी के रहने वाले हैं। ये सभी, इनका एज ग्रुप 19 साल से लेकर 28 साल के बीच में और सभी का आपराधिक इतिहास है। सब एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट इत्यादि में पहले भी 2-3 बार जेल जा चुके हैं। इनका और भी आपराधिक इतिहास हो सकता है जिसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। अभी तक जो निकल कर आया है कि ये हथियार का इस्तेमाल एनडीपीएस जो सामग्री होता है उसको बेचने में, लूट-पाट वगैरह करने में, डराने-धमकाने के लिए किया करते थे। इनके पास हथियार कहाँ से आया इसके बारे में पूछने पे इन्होंने बताया कि राघवपुर दियारा में कुछ व्यक्तियों का नाम बताया है जहाँ से ये हथियार लेकर आते थे। अभी उस पे भी हम और काम जिनका नाम बताया गया है वो हथियार तस्कर है क्या? जी, ऐसा प्रतीत होता है। हालाँकि पहले हमें उनका सत्यापन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अग्रतर अनुसंधान में जो निकल कर आता है उसके बाद ही आपको स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। संभव है, हालाँकि अभी इमीडिएटली इस बारे में कुछ एविडेंस हमें नहीं मिला है, परंतु उनके पास जैसे इतने सारे हथियार थे तो संभव है कि वो सुपारी किलिंग का भी काम करते हो। परंतु जब तक ठोस रूप से एविडेंस निकल कर नहीं आता है इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये लूट-पाट की बात स्वीकार रहे हैं कि इनका मकसद था कि मौका देख के कुछ लूट-पाट करें, इसलिए इनके पास हथियार था और ये भी संभव है कि हथियार बेचते भी हों, बट अभी इस बारे में पता लगा। जहाँ तक सूखे नशे की बात है, आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। इसके बारे में अलग से एक प्रेस ब्रीफिंग बुला के आपको मैं बता दूंगा कि पटना ईस्ट के द्वारा पिछले 4-5 महीने में कितनी रिकवरी। बैरल कहाँ से लाए? बैरल यहाँ से नहीं, बैरल गौरीचक वाले मामले में, उसमें आपको ब्रीफ करता हूँ। एसटीएफ के सहयोग से
दो अपराध कर्मियों को हथियार खरीदने बेचने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। ये दो अपराध कर्मी हैं, पहला महेश यादव जो भगवानगंज का रहने वाला है, पटना जिला, और दूसरा सदन प्रसाद क्या नालंदा का रहने वाला है। और इनके द्वारा गौरीचक के एरिया में ही हथियार को खरीदा बेचा जा रहा था। इसी क्रम में एसटीएफ और गौरीचक थाने की टीम के द्वारा उनको एप्रीहेंड किया गया, इंटरसेप्ट किया गया और उनके पास से एक देसी कट्टा, एक मोटरसाइकिल, 12,750 रुपये और साथ में ही देसी कट्टा का बैरल बनाने का 10 पीस बरामद हुआ है। जो बैरल होता है देसी कट्टा का, जो आगे जाकर मिनी गन फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है। और इनके द्वारा बताया गया कि नालंदा जिला में एक अपराध कर्मी है कृष्णा विश्वकर्मा, ये बैरल उन तक पहुंचना था और उसके बाद ये जो कट्टा है ये मैन्युफैक्चर होना था। इस इनपुट के आधार पे नालंदा पुलिस का भी सहयोग लिया गया और उसके बाद उक्त अपराध कर्मी की गिरफ्तारी भी हुई और वहाँ नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री भी बरामद हुआ है, जिसके संबंध में विस्तार से नालंदा पुलिस आपको ब्रीफ करेगी। अभी तक जो ये निकल के आया है कि ये जो बैरल है, बैरल यहाँ से नालंदा जा रहा था ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके देसी कट्टा बनाने। नगर नौसा थाना अंतर्गत। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नालंदा पुलिस बताएगी। इसमें बेच कौन रहा? बिल्कुल, इसमें सदन प्रसाद के द्वारा बेचा जा रहा था और महेश यादव के द्वारा महेश यादव के द्वारा बेचा जा रहा था और सदन प्रसाद के द्वारा खरीदा जा रहा था। ये सदन प्रसाद नालंदा के रहने वाले, दोनों का आपराधिक इतिहास है, लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। जो महेश यादव है ये सिगौरी थाना कांड संख्या 30/2008, दीघा थाना कांड संख्या 179/18, धनरुआ का भी 2013 का केस है, हिलसा थाना का केस है, आरा का भी है, कुछ मामले हैं। वैसे ही सदन प्रसाद के अगेंस्ट भी चिकसौरा थाना में भी कुछ कांड दर्ज है। तो इन सभी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। और मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि इस मामले में एसटीएफ का काफ़ी सहयोग रहा है, एसटीएफ के सहयोग से ही है इसमें हमें सफलता प्राप्त हो सकी। जी, इसके बारे में बताया बहुत कुछ है, परंतु ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, इसलिए ज़्यादा कुछ आपको रिवील नहीं कर पाएंगे और बाकी इस पे नालंदा पुलिस भी काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि पटना के पूर्वी एसपी ने साफ तरीके से बताया है कि विभिन्न थाना अंतर्गत 8 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से असला बरामद किया गया है, क्योंकि लगातार राजधानी पटना में असला की खरीद बिक्री की जा रही थी। जब इसकी सूचना मिली तो गुप्त सूचना के आधार पर पटना पुलिस ने भारी मात्रा में असला भी बरामद किया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।